जय श्री कृष्णा गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है अमीर पिता ने बेटी की शादी गरीब घर में की तो बेटी ने किया कुछ ऐसा। जब एक अमीर पिता ने अपनी बेटी की शादी गरीब घर में कर दी तो ससुराल में बेटी ने किया ऐसा काम कि सब देखते रह गई। नेहा बहुत प्यारी और सुंदर है। नेहा ऑफिस में काम करती थी। नेहा के पापा उसकी शादी के लिए लड़के भी देख रहे हैं, लेकिन नेहा के ऑफिस में एक लड़का है जिसे नेहा पसंद करती थी। नेहा ने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि वो किसी से प्यार करती है। नेहा के पापा ने नेहा से कहा कि बेटा, कल आपको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर नेहा को ऐसा लगा जैसे मानो पैर तले जमीन ही ना हो। उसने बस सर हिलाया। नेहा की मम्मी ने कहा, बेटा सो जाओ और सब जल्दी उठ जाना। नेहा ने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और बोली, माँ मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। माँ ने कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या कहना है। नेहा ने कहा, मम्मा मैं अपने ही ऑफिस के एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसका नाम राहुल है। वो बहुत अच्छा है और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मम्मी कुछ भी नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। नेहा पूरी रात नहीं सोई और सुबह उठकर तैयार हो गई और उसकी मम्मी उसके पास आई और बोली, चलो तुझको पापा बुला रही हैं। नेहा पापा के पास गई और फिर पापा ने कहा, तुमको लड़के वाले देखने आ गए हैं। नेहा कुछ नहीं बोली और लड़के वालों के पास जाकर बैठ गई। लड़के वालों ने नेहा को देखते ही पसंद कर लिया। नेहा अपनी आंखें नीचे किए हुए बैठी थी। सारी बातें हो गईं और अब लड़के की बारी आई और सब बोले, नेहा जाओ और दोनों बात कर लो और एक दूसरे से मिल लो। नेहा धीरे से उठी और साथ चल दी। कमरे में गई लेकिन वो कुछ बोल या देख ही नहीं रही थी। लड़का नेहा के पास गया और बोला, एक बार मेरी तरफ तो देखिए। नेहा ने फिर भी नहीं देखा। तब लड़का बोला, आप मुझे बहुत पसंद हो, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप एक बार मुझे देख लो। नेहा बिना मन के ऊपर देखा और देखती रह गई और रोने लगी। उसी समय नेहा के मम्मी पापा आए और बोले, ये है राहुल, इसी के साथ तेरी शादी होनी है। नेहा ने अपने पापा मम्मी को गले लगाया और थैंक यू बोला। सब बहुत खुश हुए। राहुल के घर वालों को नेहा के घर वालों से मिलकर अच्छा लगा। शादी की तैयारी भी शुरू हो गई और शादी का दिन भी आ गया। नेहा शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। बारात के साथ राहुल भी सुंदर दिख रहा था। दोनों की शादी हो गई। नेहा का स्वागत बड़े ही धूमधाम से उसके ससुराल में हुआ। सबने कहा, दुल्हन तो बहुत सुंदर है। बड़े घर से आई नेहा को घर का कोई काम नहीं आता था। नेहा सबसे प्रेम से बात करती और सबके साथ खुश रहती। नेहा की सास बिमला जी घर का सब काम करती। ये देखकर नेहा को अच्छा नहीं लगता था। नेहा थोड़ा बहुत काम में उनके साथ हाथ बटा देती थी, लेकिन वो क्या करती, घर का उसने कभी कोई भी काम ही नहीं किया था। नेहा के ससुराल में कोई आता तो बिमला जी ही चाय बनाती। ये सब नेहा को ठीक नहीं लगता था। वो चाहती थी कि जैसे उसके घर में जब कोई आता था तो उसकी मम्मी उसके पास बैठकर बातें करती और उन्हें किचन में जाकर चाय बनानी नहीं पड़ती थी। वैसे ही नेहा बिमला जी के बारे में भी सोचने लगी। नेहा बहुत परेशान भी रहती थी कि उसकी सास को चाय बनानी पड़ती थी। नेहा ने राहुल से कहा कि हम घर में काम वाली को रख लेते हैं, जिससे मम्मी को ज़्यादा काम ना करना पड़े और वो अपने लिए थोड़ा समय निकाल पाएं। राहुल ने कहा, ये ठीक रहेगा, मम्मी को भी थोड़ा आराम मिलेगा। नेहा कमरे में गई। तभी बिमला जी राहुल के पास आईं और बोली, बेटा क्या हो रहा है। राहुल बोला, माँ मैं अभी आपके पास ही आने वाला था, आपसे कुछ बात करनी है।
विमला जी बोली, क्या बात करनी है, बताओ राहुल। माँ, क्यों ना हम एक काम वाली रख लें, जिससे आपको काम में थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन विमला जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। राहुल, नेहा दोनों ऑफिस चले गए। विमला जी अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। ये नेहा ने ही राहुल से कहा होगा काम वाली के लिए। रात में जब सभी साथ में खाना खाने बैठे तो नेहा सबको खाना परोस रही थी। तब राहुल ने माँ से पूछा, माँ, आपने बताया नहीं, बताओ तब हम किसी काम वाली से बात करें। विमला जी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। घर में हम हैं और बहू है, तो काम वाली का क्या काम। राहुल ने कहा, माँ, आप पूरा दिन काम करती हो और घर पर नेहा भी तो नहीं होती है और नेहा ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती, इसलिए काम वाली को रखना ही ठीक रहेगा। विमला जी कुछ नहीं बोली और खाना खाकर चली गई। राहुल ने अपने पापा से कहा तो वो बोले, हाँ रख लेते हैं, तेरी माँ की थोड़ी मदद हो जाया करेगी। ये कहकर वो भी वहाँ से चले गए। राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ा और बोला, तुम परेशान ना हो, कल काम वाली घर आएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नेहा बोली, हम परेशान बस मम्मी के लिए हैं, वो क्या सोच रही हैं और क्यों, वो काम वाली से काम नहीं कराना चाहती। आजकल वो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करती। मेरा ये मानना है कि मम्मी बिल्कुल आराम से रहें। सब सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। राहुल दरवाजे पर गया और उसने देखा काम वाली आ गई है। उसने विमला जी को आवाज़ लगाई और बोला, माँ, ये आ गई है, इसको घर का काम बता दो तो ये काम शुरू करे। विमला जी गुस्से में घर के अंदर चली गई और वो कुछ भी नहीं बोली। नेहा ये देखकर परेशान हुई। तभी राहुल ने काम वाली से कहा, जाओ किचन में जो बर्तन हैं उसे साफ कर दो, फिर आगे और बताते हैं। काम वाली बोली, ठीक है साहब, कहकर काम करने चली गई। राहुल ने नेहा से कहा, ऐसे कैसे काम चलेगा, उसको काम तो बताना पड़ेगा, तभी तो वो काम कर पाएगी। नेहा ने कहा, आज मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ और इसके साथ काम करवा लेती हूँ। इसको देखकर मम्मी भी परेशान है, मैं देख लूँगी और आप ऑफिस जाओ। विमला जी आईं और नाश्ता बनाकर फिर से कमरे में चली गईं। राहुल के पापा राहुल ने नाश्ता किया और राहुल ऑफिस चला गया। इधर नेहा नाश्ता लेकर अपनी सास के पास गई और कहा, मम्मी नाश्ता कर लीजिए। विमला जी ने कहा, मेरा पेट ऐसे ही भर गया है और हमें परेशान ना करो और जाओ तुम नाश्ता कर लो। मेरा क्या, हम ऐसे ही ठीक हैं। नेहा नाश्ता लेकर थोड़ी देर खड़ी रही, लेकिन उसकी सास ने नाश्ता नहीं किया और फिर नेहा नाश्ता लेकर किचन में आ गई और उसने भी नाश्ता नहीं किया। नेहा को जो समझ आया उसने काम वाली को काम बताकर करवा लिया। काम वाली चली गई और फिर सास बाहर आकर नेहा से बोली, क्या खाना है बताओ, हम बना देते हैं। नेहा ने कहा, कुछ भी जो पापा खाएं। विमला जी खाना बनाने चली गई। नेहा भी पीछे से गई और बोली, माँ लाओ हम भी कुछ करवा लेते हैं। तब उसकी सास ने कहा, कुछ ना करवाओ, हम कर लेंगे। नेहा वहाँ से चली गई और जाकर पापा से बोली, पापा मम्मी क्यों परेशान हैं, वो ठीक से बात भी नहीं कर रही और ना ही उन्होंने नाश्ता किया। ससुर जी बोले, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, वो ठीक हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, तुम परेशान ना हो। और बताओ तुमने नाश्ता किया। नेहा बोली, हाँ पापा कर लिया नाश्ता। और नेहा अपने कमरे में गई और बैठ गई। उसको जोरों से भूख भी लगी थी। उसने सोचा मम्मी अभी बुलाएंगी खाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा मम्मी पापा दोनों खाना खा रहे हैं। तभी उसके ससुर ने उसको आवाज़ दी, नेहा बेटा आओ खाना खा लो।
नेहा आई और बोली, ठीक है पापा, अभी खा लूँगी। पर बिमला जी ने कुछ भी नहीं कहा। दोनों खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। नेहा को भूख लगी थी, उसने भी खाना खा लिया। शाम को राहुल घर आया तो उसने देखा उसकी माँ अभी भी गुस्से में है। वो पास गया और पूछा, माँ, उसने कैसा काम किया? अच्छे से किया या बस काम चलाऊ? तब उसकी माँ ने कहा, जिसने काम करवाया उससे पूछो। तब राहुल ने अपने पापा की तरफ देखा। तब उसके पापा ने उसे आंखों से इशारा कर उसे अपने पास बुलाकर बताया, तेरी माँ को काम वाले से काम करवाना नहीं, और वो इसी बात से गुस्सा है। नेहा से भी उसने आज ठीक से बात नहीं की और काम वाली को कुछ काम भी नहीं बताया। राहुल बोला, पापा, मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं? हम तो बस उनकी भलाई ही चाहते हैं। ये कहकर राहुल नेहा के पास चला गया। राहुल के पापा ने राहुल की मम्मी से कहा, क्यों बच्चों से गुस्सा हो? वो तो बस तुम्हें थोड़ा आराम देना चाहते हैं और तुम हो कि मुंह ही बनाए हो। चलो ये गुस्सा छोड़ो और काम वाली से सही से काम करवाना शुरू करो। तब विमला जी ने कहा, तुम्हें तो बस हम ही गलत लगते हैं और बस और सब सही। क्या काम है काम वाली का इस घर में जब हम हैं तो? राहुल के पापा बोले, बच्चों को अच्छा नहीं लगता जब तुम काम करती हो। तो तब बिमला जी ने कहा, तो बच्चे भी घर का काम सीखें और काम करें। राहुल के पापा ने कहा, नेहा ने जब अपने घर में काम किया ही नहीं है तो क्यों अब उसके पीछे पड़ी हो? हम लोग ही तो इन दोनों की शादी के लिए तैयार थे, तो अब ये सब किस लिए? बिमला जी ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, बस काम वाली घर में ना आए। राहुल भी सारी बात सुन रहा था। वो कमरे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। राहुल कमरे में आया और बोला, माँ, आप क्या चाहती हैं? नेहा यहाँ ना रहे? तब बिमला जी ने कहा, हमने ऐसा कब कहा? नेहा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस घर में काम वाली ना आए और हम सब मिलकर सब काम कर लेंगे। दिक्कत तो नहीं है आपको नेहा से, पर आप खुश भी तो नहीं हैं उससे। बताओ हम क्या करें? बस काम वाली ना आए घर में, कल से बस हम यही चाहते हैं। राहुल, ठीक है माँ, जैसा आप कहो, ये कहकर अपने कमरे में चला गया। सुबह सब अपना अपना काम कर ऑफिस जाने लगे तो काम वाली आ गई। तब राहुल ने कहा, तुम कुछ दिन ना आओ, हमें सब जब काम की ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको बुला लेंगे। काम वाली ने कहा, ठीक है साहब, ये कहकर चली गई और नेहा राहुल भी ऑफिस चले गए। पीछे से बिमला जी ने घर के सारे काम किए और खुश भी थी। जब नेहा और राहुल ऑफिस से आए तब नेहा सास को खुश देखकर बहुत खुश हुई और सब आराम से चल रहा था। थोड़े दिन बाद बिमला जी की तबीयत खराब हो गई। वो जल्दी कोई भी काम नहीं कर पाती और ना ही बना पाती। ये सब देखकर राहुल बहुत परेशान हुआ और काम वाली को फिर से घर पर बुलाया और काम करने को कहा। वो काम करने लगी, लेकिन बिमला जी की तबीयत इतनी खराब थी कि वो खाना भी नहीं बना पाती। खाना किसी तरह नेहा और राहुल मिलकर बना लेते, पर खाना किसी को अच्छा न लगता। बिमला जी के लिए अलग कुछ बनाना पड़ता, क्योंकि वो मसाला नहीं खा पाती और डॉक्टर ने भी मना किया था कि हल्का खाना ही खाना है। नेहा और राहुल इतना सब नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों को किचन का काम बिल्कुल नहीं आता था। राहुल के पापा भी ये देखकर दुखी होते कि बच्चे परेशान हो रहे हैं और ठीक से कुछ हो नहीं पा रहा। तभी राहुल के दोस्त का फ़ोन आया। उसने पूछा, आंटी कैसी हैं? राहुल ने बताया, अभी कुछ ठीक नहीं है, माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सब माँ को लेकर परेशान हैं, बस माँ जल्दी से ठीक हो जाए। तभी बातों बातों में राहुल ने बताया, खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है माँ को, क्योंकि मुझे और नेहा को खाना बनाना नहीं आता। किसी तरह बना लेते हैं बस और सब खा लेते हैं।
तब उसके दोस्त ने कहा, क्यों ना खाना बनाने वाली को रख लो, कहो तो मेरे घर पर बनाती है, उसको भेज दूं, वो अच्छा खाना बनाती है। राहुल ने सोचा, फिर बोला, हाँ भेज दे। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। नेहा गई और उसने देखा कोई है। तभी राहुल आकर बोला, तुम आ गई, चलो मैं तुमको किचन बता दूं, तुम खाना बना दो। ये सुनकर नेहा राहुल को देखने लगी। तभी राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो इसको क्या क्या बनाना है इसको बता दो। नेहा और राहुल ने उसको बताया क्या बनाना है और बताकर माँ के पास जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बिमला जी ने कहा, अब जाओ कुछ बना लो खाने के लिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। तभी राहुल ने कहा, माँ परेशान ना हो, सब हो जाएगा, बस आप आराम करो। पर राहुल ने अपनी माँ को नहीं बताया कि खाना बनाने वाली को रख लिया है। नेहा और राहुल कमरे से बाहर निकले और तभी नेहा ने कहा, आपने माँ को क्यों नहीं बताया कि खाना बनाने वाली को रखा है, वो खाना बना रही है। इस पर राहुल ने कहा, तुमने देखा था ना काम वाली से ही माँ कितना गुस्सा हुई थी, बस इसलिए नहीं बताया। माँ ठीक हो जाए, बाहर आने लगे, तभी हम बताएंगे उन्हें। तब नेहा ने कहा, ठीक है, जैसा ठीक लगे आपको। सब अच्छे से हो रहा था और बिमला जी भी ठीक हो रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब पहले दिन बिमला जी अपने कमरे से बाहर निकली तब उसने देखा घर बहुत साफ सुथरा लग रहा था और सामान अच्छे से रखा था। तब उसने राहुल और नेहा से कहा, तुम दोनों ने तो सब घर का काम भी बहुत अच्छे से किया है। राहुल ने कहा, माँ काम वाली ना होती तो हम ये सब इतना साफ ना रख पाते, वो आती थी तो कुछ गंदगी ना रही घर में। बिमला जी ने कहा, अच्छा हुआ वो आ गई थी काम पर, फिर से नहीं तो सब कैसे होता। तभी शाम का समय हो गया। बिमला जी चाय के लिए किचन की तरफ जाने लगी। तब राहुल ने कहा, आप ना जाओ माँ, हम चाय अभी बना लाते हैं। तभी उतनी देर में खाना बनाने वाली आ गई और बोली, साहब चाय बनाऊं। ये सुनकर और देखकर राहुल की माँ के होश ही उड़ गए कि ये सब क्या है। राहुल बोला, हाँ सबके लिए चाय बना लाओ। खाना बनाने वाली किचन में गई। तब बिमला जी ने कहा, ये सब क्या चल रहा है, मेरी किचन में कोई काम वाली क्यों गई, हमें बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। तब राहुल ने कहा, माँ हम दोनों खाना बनाते लेकिन आप जैसा कुछ भी अच्छा ना बनता, इसलिए खाना बनाने वाली को ही रख लिया। और देखो ना माँ, आज सब ठीक है, आगे से आपको भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा। इतने में बिमला जी बोली, मैं इस घर में अब नहीं रह सकती जहाँ खाना भी कोई बाहर वाली बना कर दे। ये कहकर वो घर से बाहर जाने लगी। तभी नेहा और राहुल सब ने कहा, ऐसा ना करो माँ, ये सब तो ठीक से हो जाया करे इसलिए किया है। तब बिमला जी बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ रोटी भी अपने आप ना बनाकर दे पाएं। बहुत कोशिश करने पर बिमला जी शांत हुई और गुस्सा होकर बैठ गई और चाय भी नहीं पी। राहुल ने खाना बनाने वाली से कहा, तुम जाओ, आज हम अपने हाथ से खाना बनाएंगे। उसने कहा, ठीक है साहब, जैसा आप कहो। वो ये कहकर चली गई। फिर राहुल और नेहा दोनों खाना बनाने गए लेकिन कुछ भी सही से नहीं बन पाया। इस पर बिमला जी कुछ नहीं बोली, बस खाना खा लिया और चली गई। नेहा को बिमला जी ने एक बार भी नहीं बुलाया और ना ही कुछ कहा। नेहा बहुत परेशान थी और कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। राहुल भी कुछ समझ नहीं पा रहा कि उसकी माँ आखिर चाहती क्या है। सब सो गए उस दिन तो खा पी कर। सुबह हुई, नेहा जब उठी तब उसने देखा उसकी सास किचन में खाना बना रही थी। तब नेहा ने जाकर कहा, माँ
हम कोई मदद करें आपकी? बिमला जी ने कहा, मदद करनी होती तो ये सब ना होता। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम राहुल के क्यों कान भर रही हो? क्यों राहुल से कहती हो कि काम वाली या खाना बनाने वाली रखें? क्यों तुम मेरा घर बर्बाद करने में लगी हो? नेहा कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई और रोने लगी। ये सारी बातें राहुल सुन रहा था। तभी उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप नेहा को ऐसे कैसे बोल सकती हो? नेहा ने ही घर को संभालने में मेरी मदद की। उसने कभी कोई काम ऐसा नहीं किया। सब उसने अच्छे से किया। आपको टाइम टाइम पर नहलाया और खाना खिलाया, दवा दी। मेरा और पापा का भी अच्छे से ख्याल रखा। सब उसने इतने अच्छे से किया कि पता नहीं लगने दिया कि घर में कोई परेशानी है। तब भी उसे ऐसे कह रही हो? उतने में बिमला जी जोर जोर से नेहा नेहा कह बुलाने लगी और बोली, तुमने मेरे बेटे के ऊपर कौन सा जादू किया है जो मेरा बेटा मुझे ही गलत ठहराने लगा? नेहा कुछ नहीं बोल पा रही थी और बस रोए जा रही थी। तभी राहुल ने कहा, नेहा, तुम अपने घर चली जाओ। तुम यहाँ रह नहीं पाओगी। तुम जाओ और मैं तुम्हें कुछ दिनों में लेने आ जाऊँगा। इस पर बिमला जी ने कहा, कुछ नहीं कहा। और जब राहुल वहाँ से चला गया तब बोली, तुम जाओ अपने घर में और आराम से रहो। मेरे घर को नर्क ना बनाओ। नेहा चुपचाप वहाँ से चली गई और राहुल से कहने लगी, मुझे नहीं जाना अपने घर, मैं यहीं रहूँगी और बस आप सबके साथ। राहुल बोला, नहीं, तुम कुछ दिन अपने घर होकर आ जाओ। तब नेहा ने कहा, अब यही मेरा घर है। जब तक सब ठीक नहीं होता हम यहीं रहेंगे और हम सब मिलकर सब ठीक कर देंगे। नेहा ने भरोसा दिलाते हुए कहा। राहुल बोला, ठीक है, देखते हैं माँ क्या करती है। नेहा बोली, माँ को ऐसा ना बोलो, सब ठीक होगा। फिर सब सो गए और सुबह हुई और सब अपने अपने काम करने लगे। तब राहुल ने देखा 10 बज गए हैं और कामवाली नहीं आई। इस पर राहुल ने नेहा से कहा, आज कामवाली अभी तक नहीं आई। इस पर नेहा बोली, मैंने उसको फ़ोन करके कह दिया है कि कुछ दिन तुम आराम कर लो, हमें जब ज़रूरत होगी तब हम फ़ोन करेंगे। राहुल बोला, पर क्यों? नेहा बोली, माँ ने सुबह ही बोला मुझसे कि कामवाली नहीं दिखनी चाहिए हमें मेरे घर में, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। राहुल कुछ नहीं बोला और उठकर नहाने चला गया। नेहा भी किचन में गई और बोली, माँ, लाओ जल्दी से मैं भी कुछ करवा लूँ जिससे हम साथ बैठ के नाश्ता करें। बिमला जी बोली, तुम जाओ यहाँ से, हमें किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। नेहा बिल्कुल कुछ ना बोल वहाँ से चली गई और कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि मेरी क्या गलती है जो माँ मुझे पसंद ही नहीं करती और ना ठीक से बात करती है। तभी राहुल नहा कर आता है और नेहा से पूछता है कि तुम तैयार नहीं हुई, अभी ऑफिस नहीं जाना क्या तुमको? तब नेहा बोली, नहीं, आज मैं नहीं जाना चाहती। आज मैं माँ के साथ घर पर रह थोड़ा मस्ती करना चाहती हूँ। तब राहुल बोला, माँ ठीक हुई कि उनके साथ बस मस्ती ही करने का इरादा है? तब नेहा ने कहा, अरे आप जाओ, हम लोगों के बीच में आप ना पड़ो। राहुल ऑफिस चला गया तैयार होकर और राहुल के पापा को उनके एक दोस्त के पास जाना था, वो वहाँ चले गए। बिमला जी और नेहा बस घर में बचे। तभी नेहा ने देखा कि उसकी सास अपने कमरे में चली गई और बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकली तब नेहा कमरे में जाकर कहने लगी, माँ चलो हम भी बाहर चल के मूवी देख आते हैं। ये सुनते ही उसकी सास बोली, हमें अकेला छोड़ दो और तुम अपना जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। तब नेहा हंसते हुए बोली, हमें तो बस आपके साथ चलना है, या अगर बाहर नहीं तो घर में ही बैठकर कोई मूवी देखी जाए। बिमला जी बोली, हम हाथ जोड़ते हैं तुमसे, बस
तुम यहाँ से चली जाओ। तब भी नेहा हंसते हुए बोली, नहीं, मैं आपको लिए बिना कुछ नहीं करने वाली। तब उसकी सास बोली, तुम मेरे कमरे से बस चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नेहा कुछ ना बोल फिर वहाँ से चली गई और किचन में चाय बनाने लगी और चाय बना अपनी सास के पास जाकर बोली, माँ चलो अच्छा, हम साथ चाय तो पी ही लें। नेहा चाय का कप देते हुए बोली। तभी उसकी सास ने चाय फेंकते हुए बोली, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? और अब क्या करना चाहती हो? इस पर नेहा रोते हुए बोली, माँ हमें बस आपका प्यार चाहिए और साथ चाहिए और कुछ नहीं। बिमला जी बोली, मेरा एक साथ दो कि मेरी नज़रों के सामने कभी ना आओ। बोलो, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? अगर हाँ तो बस यही काम करो। नेहा बोली, ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हो तो ये ठीक है। कहकर वो वहाँ से चली गई। शाम हुई, राहुल और उसके पापा भी आ गए। घर पर देखा तो बिमला जी चाय बना रही थी। राहुल ने माँ से हाल चाल पूछा और फिर अपने कमरे में गया। हाथ मुंह धोकर नेहा को बुलाने लगा कि मेरे कपड़े आज नहीं रखे तुमने, कहाँ हो? नेहा की कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। तब राहुल अपने आप कपड़ा निकाल कर पहन कर बाहर गया और उसने देखा पापा और मम्मी चाय पी रहे हैं और नेहा कहीं नज़र नहीं आ रही। तब राहुल ने पापा से पूछा, नेहा कहाँ है? उसके पापा बोले, देखो घर में ही होगी। तब राहुल ने अपनी माँ से पूछा। तब उसकी माँ बोली, अपने कमरे में होगी, और कहाँ? इस पर राहुल बोला, वो ना तो कमरे में है और ना ही यहाँ, तो है कहाँ? इस पर उसकी माँ बोली, मुझे क्या पता कि तुम लोग कहाँ आते हो और कहाँ जाते हो। इस पर राहुल के पापा बोले, ऐसा क्यों कह रही हो नेहा? आज तक कहीं जाना होता है तो हमें बिना बताए कहीं नहीं गई। बिमला जी बोली, मेरे पीछे पड़ी थी कि आप चलो मेरे साथ मूवी देखने, तब मैं नहीं गई, तो हो सकता है वो अपनी सहेलियों के साथ चली गई हो। ये सुनकर राहुल बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझे तो ज़रूर बताती। घर पर माँ, यहाँ सब ठीक था ना? आपने फिर से तो नेहा को कुछ नहीं बोला। तब उसकी माँ ने कहा कि मैंने क्या उसे यहाँ से निकाल दिया है जो तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो? राहुल बोला, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस नेहा पता नहीं कहाँ गई। इस पर उसकी माँ ने कहा, गई होगी, अभी मूवी देख आ रही होगी। राहुल फ़ोन मिलाने लगा। तब उसने देखा नेहा का फ़ोन घर पर ही बज रहा था। तब राहुल और चिंतित हो गया। तभी राहुल के पापा बोले, उसकी सहेलियों का नंबर मिलाकर देखो, क्या पता वही हो। राहुल ने सबको फ़ोन करके देखा पर नेहा किसी के साथ नहीं थी। राहुल के पापा बोले विमला जी से कि क्या हुआ घर में हमारे पीछे, पूरी बात बताओ। विमला जी ने सब बताया जो जो उसने नेहा से कहा। सारी बातें सुनने के बाद राहुल रोने लगा। क्यों माँ, आप नेहा को ऐसे कैसे बोल दिया? अब बताओ वो कहाँ है? तब उसकी माँ बोली, कहीं नहीं, अपने घर गई होगी। इतना कहते ही नेहा के फ़ोन पे उसकी माँ का फ़ोन आ रहा था। तभी फ़ोन राहुल ने उठाया और उसकी माँ से बात करके पता लगा कि वो नेहा से बात करने के लिए कॉल की है। तब राहुल बोला, नेहा कुछ काम कर रही है, अभी नेहा आपको कॉल कर लेगी। ये सुन राहुल के मम्मी पापा दोनों परेशान हो गए और राहुल बाहर भागते हुए बोला, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, आप लोग आसपास पता कर लो। नेहा की सास जल्दी से गई बाहर और अपने आसपास जाकर पूछने लगी, लेकिन किसी को कोई पता नहीं था। तभी राहुल के पापा भी राहुल की माँ से बोले, ना घर और ना ही यहाँ है, तो कहाँ गई नेहा? राहुल के पापा विमला जी पर बहुत गुस्सा हुए और उन्हें बहुत उल्टा सीधा बोले। लेकिन विमला जी बोली, मुझे कुछ ना कहो, मैंने क्या किया है? तभी बाहर राहुल आया
और पूछते हुए कहा, नेहा आ गई क्या घर? तब राहुल के पापा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। राहुल अपने माँ के पैरों पे गिरते हुए बोला, बताओ आपने क्या किया मेरे नेहा के साथ? वो कहाँ है माँ? इस पर उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपने कमरे में ही थी, वो कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। तीनों बहुत परेशान और रोते रहे। तभी राहुल के पापा बोले, चलो नेहा की फोटो लो और पुलिस के पास चलते हैं। तब राहुल बोला, हाँ पापा चलो। दोनों जल्दी से पुलिस के पास गए और रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस को सारी बातें बताई कि घर पर क्या हुआ था नेहा और राहुल की माँ के बीच। पुलिस ने कहा, आप परेशान ना हो, हम पता करके बताते हैं आपको, आप लोग घर जाओ, जैसे ही कुछ पता लगेगा आपको बताते हैं। राहुल चला गया। घर जाकर इंतजार करने लगा कि कोई खबर मिले नेहा की। इंतजार करते करते 2 दिन हो गए और नेहा का कोई पता नहीं चला। 2 दिन बाद राहुल की माँ का फ़ोन आया। तब राहुल फ़ोन उठाकर रोने लगा। माँ, नेहा कहीं नहीं मिल रही है। ये सुनते उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा आप क्या कह रहे हो? नेहा को क्या हुआ? और नेहा कहाँ है बेटा? आप ऐसे कैसे बोल रहे हो और क्यों? तब राहुल बोला, माँ आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया, मुझे माफ़ कर दो। तब राहुल ने नेहा की माँ को अपने घर की सारी बातें बताईं और ये सब सुनते ही उसकी माँ और रोने लगी और कहा, नेहा ने कभी कुछ नहीं बताया इसके बारे में। नेहा की माँ बोली, बेटा मेरी बेटी कहाँ है? वो कहाँ गई होगी और कहीं का कुछ हुआ तो नहीं ना उसके साथ? इस पर राहुल रोते हुए बोला, माँ मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी नेहा किस हालत में है और कहाँ है। राहुल फोन पर बात ही कर रहा था कि पुलिस आ गई उसके घर पर। राहुल ने नेहा की माँ से बोला, माँ मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, पुलिस आई है घर पर। तब नेहा की माँ बोली, बेटा मैं तुम्हारे फ़ोन पर इंतज़ार करूँगी, आप फ़ोन करना हमें जब पुलिस चली जाए तब। राहुल बोला, हाँ माँ मैं फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर में। राहुल पुलिस के पास जाकर पूछने लगा, आपको कुछ पता चला नेहा का? तब पुलिस ने कहा, नेहा का तो नहीं, पर हमें कुछ जानकारी मिली है कि इस शहर में कुछ लोगों का गिरोह है जो लड़कियों को पकड़कर ले जाते हैं और दूसरे शहर में उन्हें बेच देते हैं। ये सुनते ही बिमला जी रोने लगी और बोली, मेरी बहू को कहीं से भी लाओ, मुझे मेरी बहू चाहिए। राहुल भी बोला, हाँ सर आप बताओ कैसे पता लगे कि मेरी नेहा भी उन्हीं के पास है? तब पुलिस ने कहा, हमने पूरा शहर छान लिया लेकिन नेहा का कोई पता नहीं है। तब राहुल बहुत परेशान हो गया और पूछने लगा, सर हमको बताओ हम क्या करें? नेहा मेरी जहाँ भी होगी परेशान होगी। पुलिस ने कहा, आप परेशान ना हो, हम पता लगा रहे हैं, जैसे ही कुछ पता लगेगा वैसे ही आपको बताएंगे। ये कहकर पुलिस वहाँ से चली गई। तभी बिमला जी बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने अगर उससे ठीक से बात की होती तो आज ये दिन ना आता। इस पर राहुल बोला, माँ अब इस सब से क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया, बस मेरी नेहा जहाँ हो बस ठीक हो। राहुल ने कहा। राहुल ने नेहा की मम्मी को कॉल करके बताया कि पुलिस ने क्या कहा है। नेहा की माँ ने सुना और रोने लगी, मेरी बच्ची तू कहाँ है? कह कह रोई जा रही थी। तब राहुल ने कहा, माँ आप परेशान ना हो, माँ मैं नेहा को कहीं से भी लेकर आऊँगा। नेहा की माँ ने फ़ोन रख दिया और वो भी नेहा को ढूंढने की कोशिश में लग गईं। इधर राहुल बाहर जाकर पता करने लगा कि गिरोह कहाँ से कहाँ तक चलता है और ये काम कौन करता है। राहुल की बहुत कोशिश करने पर उसे एक आदमी मिला जो उस गिरोह के बारे में जानता था। उस आदमी को एक जगह पता थी जहाँ ये काम होता था। वो राहुल को उस जगह ले गया और बोला, ये है वो जगह, अब खुद ही जाना पड़ेगा तुमको, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊँगा वहाँ। तब राहुल ने उसका धन्यवाद कहा और बोला,
अगर आप ना होते तो मैं ये जगह नहीं जान पाता। इस पर उस आदमी ने कहा, पहले तुम्हारा काम बन जाए तब धन्यवाद कहना हमें। फिर राहुल वहाँ गया और वह चुपके चुपके जाकर देखने लगा तो उसने देखा एक कमरा है जहाँ बहुत सी लड़कियाँ बैठी हैं। राहुल ये देख बस नेहा को ही ढूंढने लगा, पर नेहा नजर ही नहीं आ रही थी। फिर राहुल नेहा नेहा कहकर बुलाने लगा। तभी वहाँ के एक आदमी ने आवाज़ सुन ली और उसने अपने और आदमियों को बुला राहुल को पकड़ लिया। तभी राहुल जोर जोर से नेहा नेहा कह बुलाने लगा, लेकिन नेहा की कोई आवाज़ नहीं आई। तब आदमियों ने राहुल को बहुत मारा। राहुल बेहोश हो गया और फिर आदमियों ने उसे कहीं दूर फेंक दिया जिससे किसी को पता ना लगे। इधर रात होने को आई और राहुल का भी कुछ पता ना चल रहा था। राहुल के पापा राहुल की मम्मी के पास जाकर पूछने लगे कि राहुल कहाँ गया है, कुछ बताकर गया है क्या? तब बिमला जी बोली, नहीं, कुछ बताकर नहीं गया, बस बोला था मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तब राहुल के मम्मी पापा बहुत चिंतित हो गए राहुल को लेकर। रात के 9 बज गए और राहुल का कुछ भी पता नहीं चला। तब राहुल के पापा ने पुलिस को कॉल करके सारी बातें बताईं। इस पर पुलिस ने कहा, राहुल सुबह से घर पर नहीं है और आप अब हमें बता रहे हो। इस पर राहुल के पापा बोले, वो कहकर गया था कि मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तब पुलिस ने कहा, हम पता करके आपको फ़ोन करते हैं। इस पर राहुल के पापा बोले, आप तो नेहा को भी बोले थे कि पता करके बताता हूँ और अभी तक मेरी बहू नहीं मिली। पुलिस ने कहा, आप परेशान ना हो, हम अपना काम कर रहे हैं। राहुल के पापा ने कहा, कृपया करके मेरे बेटे का पता करके बताओ, हाथ जोड़ता हूँ मैं आपसे। तब पुलिस ने कहा, आप संभालो अपने आप को, मैं पता करके बताता हूँ। फिर राहुल के पापा ने फ़ोन रख दिया। पुलिस ने अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दिया और राहुल को ढूंढ निकाला। राहुल के पापा को फ़ोन करके पुलिस ने हॉस्पिटल बुलाया और बताया, राहुल मिल गया है, राहुल अभी बेहोश है, आप जल्दी आ जाओ। सुनते ही हाथ से फ़ोन छूट गया। राहुल के पापा बिमला जी दौड़ी और राहुल के पापा को पकड़कर बोली, संभालो अपने आप को। राहुल के पापा बोले, चलो राहुल हॉस्पिटल में है। बिमला जी रोने लगी, क्या हुआ मेरे बेटे को? राहुल के पापा बोले, चलो जल्दी चल के देखते हैं। दोनों लोग हॉस्पिटल पहुंच राहुल से मिलने को कहा। तब पुलिस ने कहा, अभी राहुल को होश नहीं आया, आप इंतजार करो, डॉक्टर बोले हैं अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थोड़ी देर बाद नर्स आई बाहर और राहुल को होश आ गया है, जिसको मिलना हो वो मिल सकते हैं। राहुल से मिलने पहले पुलिस गई और राहुल से पूछताछ कर बाहर आ राहुल के पापा से बोले, अब आप जा सकते हो। राहुल के पापा मम्मी गए कमरे में। राहुल के पापा पास जाकर उसे गले लगाया, पर बिमला जी दूर खड़ी रो रही थी। तभी राहुल ने अपनी माँ को बुलाया और बोला, माँ आप क्यों रो रही हो, देखो मैं ठीक हूँ। तब उसकी माँ बोली, ये सब मेरा करा धरा है जो आज मेरा बच्चा इतनी तकलीफ झेल रहा है। मैं बहुत बुरी माँ हूँ जो अपने ही बच्चे की जिंदगी खराब करके रखती। रोते रोते वो बस बार बार यही कहती, मैं बुरी माँ हूँ, मैं बुरी माँ हूँ। तब राहुल ने कहा, माँ आप अपने को दोष ना दो, जो होना था वो हो गया, बस नेहा मिल जाए। आज 3 दिन हो गए और वो पता नहीं किस हालत में होगी और कहाँ होगी। तब उसकी माँ बोली, मैंने ही उसे मजबूर कर दिया घर से जाने को, नहीं तो वो तो बस मेरा भला ही चाहती थी। ये कह वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिन में राहुल ठीक हो गया और नेहा का पता करने पुलिस स्टेशन गया। वहां जाकर नेहा के बारे में पता किया तो पुलिस ने कहा, अभी नेहा का कुछ पता नहीं चला है। राहुल ने पुलिस को अपने साथ हुई सारी घटना बताई और वहां लेकर गया जहां और लड़कियां
उस गिरोह ने पकड़ रखी थी। पुलिस ने बाहर रेड मारकर सभी लड़कियों को छुड़वा लिया, लेकिन उसमें नेहा नहीं थी। तो एक गिरोह के आदमी से पुलिस ने सख्ती से पूछा तो बताया कि नेहा किसी और कमरे में बंद है। तभी राहुल भागता हुआ और सारे कमरे चेक करने लगा कि नेहा कौन से कमरे में है। तो एक कमरे में जाकर देखा कि नेहा बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी है। राहुल ने नेहा को वहां से उठाया और हॉस्पिटल लेकर गया। इलाज के बाद नेहा को होश आया तो राहुल ने उससे सारी घटना के बारे में पूछा। तभी वहां बिमला जी और राहुल के पापा भी पहुंच गए। बिमला जी रो रो कर नेहा से माफ़ी मांगने लगी। नेहा ने कहा, माँ आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? कुछ गलती मेरी भी है। बिमला जी ने नेहा को गले लगाया और बोली, चल अब घर चल। सभी घर चले गए। अब घर 2 काम वाली लगा ली गई, एक साफ सफाई के लिए और एक खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी नई कहानी आपके पास पहुंचती रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।